इश्क जुनूनी। हम तुम्हें जब भी देखते हैं या तो तुम रसोई में जा रही होती हो या रसोई से आ रही होती है। नींद में चलने की बीमारी है क्या, या पिछले जन्म में रसोईया थी? चलो हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमें दवा दो। अरे खुद ही तो नींद में पानी पानी बड़बड़ा रहे थे। अब चलो पानी और दवाई देती हूँ। चलो ना। आज पेट में दर्द हुआ है, कल उल्टी होगा, परसों शरीर के भीतर खून बहने लगेगा और तरसों गुरु बाबू का राम नाम सत्य। तुम ऊपर ही सो जाओ, अब मैं धक्का नहीं मारूंगी। पक्का ना? वैसे तुम पूछ की तरह मेरे पीछे क्यों आए थे? पूछ नहीं है हम, वो तो हम पूछताछ करने तुम्हारे पीछे आए थे क्योंकि तुम्हें कहीं नींद में चलने की बीमारी ना हो, वरना घर में ना तमाशा हो जाता। और ऐसे भी हमारे पेट में भी दर्द है। मैं जानती हूँ तुम झूठ बोल रहे हो। तब तो शेखर ने मेरे साथ वो हरकत की है तो मुझे लेकर कुछ ज्यादा ही डरने लगे हो। और मैं ये भी जानती हूँ तुम्हें मानोगे नहीं। सपने ना आंख बंद करके देखो, तो वैसे भी हमें नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। हमारे पेट का दर्द को थोड़ा आराम मिला तुम्हारी दवा से। पक्का पी लें। वो कहा है ना, दादी हमारी बड़ी होशियार है, कहीं केसर में कुछ मिला दी हो तो, कहीं हम बहक गए, खुद को रोक ना पाए तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। बाकी तुम्हारी मर्जी, हम पी लेते हैं। अरे क्या? नहीं नहीं, ऐसे दूध पीने की कोई जरूरत नहीं। इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। अम्मा हमारा विश्वास कीजिए, हमने कुछ नहीं किया। बड़ी चौधराइन, बड़ी भाभी, कोई तो हमारा विश्वास कीजिए। हमने कुछ नहीं किया है, हमने कुछ भी नहीं किया है। ये लो छोटकी बहुरिया, ये है तुम्हारे पैसा आई हवेली की चोटिन कविता, जिसके पास से कुल मिला है 12,360 रुपया। वो तो भल हो सिकंदर का कि बैंक में पैसा जमा करवाने से पहले वो गिन लिया, नहीं तो ये तो अपने बेटा को स्कूल फीस के नाम पर इहो पैसा भेज देती। तुम्हारा ईमानदारी का कमाई। छोटी भाभी हमारा यकीन करिए, हम चोर नहीं है, हमने आपके पैसे नहीं चुराए। सिकंदर, पूरी बात का है? गुरु कविता ने हमको एक पर्स दिया, कहा कि इनमें 10,000 रुपए हैं, जाके बैंक में जमा करा दो। तुमने कहा ठीक है। तो हमने जब पैसे गिने तो उनमें कुल 22,360 रुपए थे। 12,360 रुपए ज्यादा। एकदम एकदम सही बात कर रहा है गुरु बाबू। सिकंदर एकदम आंखों देखा हाल बता रहा है। इसको हम तुरंत धर दबोचे। ये चोटिन, इसके पास से मिला 12,360 रुपया। हम तो देखते समझ गए, ये रुपया में से ईमानदारी का खुशबू आ रहा था। हमको समझ में आ गया ये तो छोटकी बहुरिया का है। छोटकी बहुरिया, 12,360 रुपया, इतने रुपया बुलाया था ना तुम्हारा।
अब कुछ बोलोगी? अब मैं क्या बोलूं? तुम्हारी मामी है ना, सब कुछ जानने वाली, सर्वज्ञाता। क्योंकि मेरे बॉक्स में कितने पैसे थे ये मेरे अलावा किसी को नहीं पता। पर देखो, तुम्हारी अंतर्यामी मामी को सब ज्ञान था। अरे नहीं नहीं, तुम भूल गई होगी। तुम अपना मुंह से हमको बताई थी 12,360 रुपए। तुम बताई थी नहीं तो हम कहाँ जानने का इसका पैसा है। लो अब। जी नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। सत्यनारायण भगवान के पूजा वाले दिन कि मेरे पर्स में कितने पैसे हैं। पर देखिए ना, आपको ये खाली पर्स देखकर ही पता चल गया तो हुई ना आप सर्वज्ञाता। तुमको याद नहीं होगा, कही थी सिकंदर भैया, जब कविता ने कहा कि इस पर्स के अंदर 10,000 रुपए, तो आपने विश्वास क्यों नहीं किया? क्या जरूरत पड़ी पैसे गिनने की? भाभी, कविता ही हमको कही थी कि इमें को पता नहीं है कि कितने पैसे हैं, गिन लो। कहा है कि बेटे की फीस है, अगर कम होती तो उनको परीक्षा में बैठे नहीं देते। और जब हम गिने तो 10,000 के बंडल के साथ ये पैसे भी रखे थे। इसका मतलब ये है कि कविता को पता ही नहीं था कि इस पर्स के अंदर कितने पैसे हैं। वरना वो गिनती की बात कैसे करती? तो फिर चोरी कविता ने कैसे की? इसका मतलब ये है कि इसके पर्स में किसी ने जानबूझ के पैसे रख दिए ताकि खुद को बचाकर कविता को फंसा सके। ए डॉक्टरनी, तुम डॉक्टर हो या वकील हो? जब सारे तार जोड़ ही लिए तो ये भी बता दो कि ई पर्स में पैसे किसने रखे थे? ये तो आंटी जी से पूछिए ना, सर्वज्ञाता जो है। क्यों मामी जी, बताइए ना, कविता को फंसाने का ये घिनौना काम किसने किया? नहीं पता? तो फिर यही बता दीजिए ना, मेरे किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ था? या फिर गुरु पर बार बार हमला कौन करवा रहा है? या फिर कल रात गुरु के दूध वाले ग्लास में पीला सिंदूर किसने मिलाया था? ये दूध इतनी जल्दी कैसे फट गया? ये क्या है? इसमें तो पीला सिंदूर है।
बताइए आंटी जी। उस जहर वाले दूध को गुरु ने नहीं पिया, उस जहर को मैंने फेंक दिया था आंटी जी। इश्क जुनूनी शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।